आपका मार्गदर्शन करेंगे। और हमारे साथ हैं इस वक्त एंजल वन की स्नेहा सेठ और एलिगेयर ब्रोकिंग अजीत मिश्रा साहब। विकास साहब गुड मॉर्निंग, आप पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास टाटा पावर है 434.25 पे परचेज किया है, तो इसका क्या रहेगा? ठीक है, नजरिया हमें बता दीजिए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है। अजीत जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। टाटा पावर इन्होंने 434 के आसपास की खरीद की हुई है। 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया चाहते हैं, बताइए क्या रणनीति होगी। गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट करीब 8 से 9 महीने हो गए हैं। एक रेंज में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे कि लोअर बैंड करीब 400 के पास और ऊपर पे करीब 460 से लेकर 480 का जो जोन है, जहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस फेस करता है। उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी बेसिकली टेस्ट करने के बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी और दोबारा से जिस तरीके से मार्केट में एक प्रेशर है, उन्हीं लेवल्स के पास अब लोअर बैंड के पास आ रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, क्योंकि इनका 6 महीने का नजरिया है, अगर ये रेंज को ब्रेक कर देता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि शायद आपको ये स्टॉक 370 360 तक के जोन तक भी नजर आ जाए। तो 400 के नीचे डेफिनेटली उनको एक बार पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए। जब तक 400 के ऊपर जो बना हुआ है इसमें बने रहिए। टाइम लगेगा, देखिए पहला हार्डल करीब करीब 435 के पास आएगा, जो कि उनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है। उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आने के बाद एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को शायद नए हाई पे लेके जाए। तो 400 बेसिकली इनका मेकअप ब्रेक एरिया है, जिसको उनको ध्यान है। चलिए, तो अजीत की ये राय निकल कर आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं और सुमित प्रताप सिंह प्रयागराज से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुमित, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अपना सवाल। कि हम एक बार फिर से डिफेंस शेयरों में एक जोश देख रहे हैं इस बाजार में भी, जहां पर प्रेशर है। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 3% ऊपर गया है ये, और पिछले 1 महीने में, एग्जैक्ट 1 महीने की अगर हम बात करें तो ये 4000 से और 5000 के स्तर तक का ये पहुंचा है। तो क्या स्ट्रेंथ दिख रही है, पोटेंशियल दिख रहा है? इनका भाव तो 5530 का है, नजरिया हालांकि 2 साल का है। प्रशांत देखिए, यहाँ पे जब बीएसयू की गिरावट की शुरुआत हुई थी तो हमने बहुत बात की थी इस शो में भी और आपके दूसरे शो में भी कि एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव के बाद एक करेक्टिव टोन आना, एक प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन आना लाजमी है, और उस तरीके का करेक्शन अक्रॉस दी पीएसयू बास्केट इंक्लूडिंग डिफेंस में देखा गया। अब जब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि रिकवरी का फेज इन सभी में इनिशिएट हो चुका है, स्टार्ट हुआ था ये एचएएल बीईएल में, और उसके बाद फिर ये कोचिन शिपयार्ड, मचगांव डॉक, दूसरे काउंटर्स में भी ये कैस्केट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शायद आपको ये कंसोलिडेशन में नजर आए, बिकॉज आप रिकॉर्ड हाई से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 5800 के पास आपके रिकॉर्ड हाई है, और आपने अभी हाल फिलहाल में करीब 5400 तक के लेवल टेस्ट कर लिए थे। तो क्योंकि इनका लंबा अवधि का नजरिया है, डेफिनेटली इनमें रिकमेंडेशन होगी बने रहने की। बीच बीच में आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक है और किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं, इन फैक्टर्स का ध्यान रखिए। बेसिकली आपको ये देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में किस तरह की कमेंट्री आ रही है, ये ज्यादा मेजर फैक्टर्स होंगे आपके लिए, इंस्टेड ऑफ ये शॉर्ट टर्म में आपको जिस तरीके की फ्लक्चुएशन दिख रही है। बट बावजूद इसके मेरे हिसाब से अब 4038 का जोन है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इस रिकवरी को एक्सटेंड करने के लिए, एक नए हाई तक जाने के लिए। तो एज एक बेंचमार्क आप मान के चलिए कि 3800 का आप ध्यान रखिएगा। जस्ट इन केस अगर वो लेवल टूट रहा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं स्टॉक में। 3800 का स्तर साफ तौर पर आपको ध्यान में रखना है, वहां से नीचे आता है तो एक बार फिर रिव्यू कीजिए, और फिलहाल बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए। से है वहां से देखें तो स्टॉक वैसे तो 20% ऊपर आ चुका है, तो इनके हिसाब से भी बता दीजिए इसमें क्या किया जाए, और साथ ही साथ एक जनरल आउटलुक भी बता दीजिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक हेवी वेटेज है, इसमें जो भी मूव दिखता है वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक और निफ्टी में भी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखता है। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में बैंकिंग में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन दिखा है, उसकी वजह से आपने एचडीएफसी में देखा है करीब 4% के कट, जहाँ पे कि
स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई से ये रिट्रेस किया है, बट मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड पे है, वो बना रहेगा जब तक कि आप 1720 के ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो तब 1720 का आपको स्टॉप लॉस, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसा कोई इसमें मेजर कंसर्न नहीं है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो, कॉज काफी लंबा टाइम में स्पेंड कर दिया है। जो भी चैलेंजेस थे उन एंड्स पे भी इसमें हम देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है फंडामेंटल फ्रंट पे। तो सारे फैक्टर्स बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन था या फिर जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो सबसाइड हो जाएगी और ग्रेजुअली आपको एक नए हाई की तरफ स्टॉक आने वाले टाइम में नजर आएगा। तो 1950-2000 तक के पोजीशन टारगेट्स बेसिकली इसमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 1700 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, दिग्गज प्लेयर रहिए और यहाँ पर आगे आपको बेहतर संकेत नजर आएंगे। पिंटू कुमार का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पे इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आईओसी पर राय जानना चाहते हैं, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है 166 पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कविता जो एक बहुत एंटिसिपेटेड आईपीओ था और काफी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग थी, उसके बाद से लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो गिरावट का जो दौर था वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच में जरूर एक अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी का, बट वो फेड आउट हो गया, स्टॉक अभी अपने रिकॉर्ड लोस के पास है। तो अभी तो देखिए कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो कि इंडिकेट कर रहा हो कि यहाँ से एक रिकवरी और बाउंस। तो आपके पास पोजीशन है, खासतौर से अगर आपने हाल फिलहाल में ली है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत गिरा हुआ है, चलिए लेते हैं, प्लीज एग्जिट कर लीजिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं बनते हैं या फिर स्टॉक करीब 940-950 के ऊपर नहीं आता है, तब तक कोई बाउंस की भी उम्मीद नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि इससे एग्जिट कर लें और आईटी स्पेस में जैसे हमने बात की कि आईटी मेजर्स में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये बेटर विकल्प है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो थोराटेक पर ये सलाह, और आईटी क्षेत्र में अगर आपको फिलहाल पैसे भी लगाने हैं तो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स की ओर आपका रुझान रहना चाहिए। अजीत की सलाह। शुक्रिया कविता। तो देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली किसी में भी मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ अब शो को समाप्त करते हैं। मुझे प्रशांत और अंश को भी इजाजत दे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।